गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? कैसे हैं आप सभी? चलिए, सभी बच्चे खुश हैं, सभी बच्चे खुश हैं, वेरी गुड। आ गया, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। मेरी तबीयत खराब हो गई थी बेटा, है ना, तो आपके लिए मैंने रिकॉर्डिंग्स रखी थी, आप लोग देख रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। टीम ने बताया है ना, कुछ बच्चों ने मुझे याद भी किया, सो थैंकफुल टू यू। तो बच्चों, मैं आपका सिलेबस दोबारा पूरा रिवाइज करा दूंगा, ये मेरा वादा है। कितने डेज रह गए आपके एग्ज़ाम में? 4 to 5 डेज, है ना। अब 1 मंथ में आपने जितना भी पढ़ा है वो पूरा का पूरा मैं रिवाइज करा दूंगा, ठीक है। शानवी कुछ कह रही है जी, शानवी बोलिए। की तबीयत ठीक है? हाँ, अब मेरी तबीयत ठीक है, मेरी तबीयत ओके है बेटा। आप सब बच्चों की दुआएं हैं, मेरी तबीयत ठीक है बच्चों। और बताइए, सब बढ़िया है? आप लोग ठीक हैं सब? सबने न्यू ईयर अच्छे से मना लिया? चलिए, साहिल कुछ कह रहा है क्या? साहिल कोई बच्चा कुछ कह रहा था। चलिए, कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं, रिवीजन करते हैं फर्स्ट चैप्टर से। अभी आपका डिफेंस एक चैप्टर है, डिफेंस, वो भी रह गया है ना। जो भी रह जाएगा वो मुझे ध्यान है, मैं करा दूंगा आपको, है ना। टेंशन मत लीजिएगा। सर को क्या करना है, 6-7 घंटे की मैराथन क्लास ले लेंगे, सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा, है ना। पृथ्वीराज क्या कह रहे हो? पृथ्वीराज सर आप ट्रॉफी नहीं पढ़ाने वाले थे? क्या पढ़ाने वाले थे? सर ट्रॉफी। अरे पढ़ा देंगे, सब पढ़ा देंगे, टेंशन मत लो, रिवीजन में सब कवर कर देंगे। चलो रिवाइज करते हैं फर्स्ट चैप्टर से, साइंटिफिक डिवाइस से। चलिए, आपके सामने डिवाइस आएगी, थोड़ा फास्ट चलेगा, बोलूँगा धीरे लेकिन स्पीड होगी फास्ट। आप रिवाइज करते चलेंगे, ठीक है ना। और जो जिस बच्चे ने अब तक गलतियाँ कर दी हैं वो न्यू ईयर में इस गलती को सुधार ले, ठीक है। नए साल में गलती को सुधार ले और रिवाइज कर ले, क्योंकि क्या पता रिवीजन से उसके 2-4 मार्क्स बढ़ जाएं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला डिवाइस है बैरोमीटर। कौन सा डिवाइस है बच्चों? बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या काम करता है? बैरोमीटर प्रेशर नापता है, लेकिन कौन सा प्रेशर नापेगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये नहीं साइकिल के टायर का प्रेशर नाप रहे हैं, बोले बैरोमीटर ले आओ साइकिल के टायर का प्रेशर नापेंगे। उसके लिए तो मैनोमीटर होता है ना। क्या होता है? मैनोमीटर। तो मैनोमीटर और सारे प्रेशर नापेगा, लेकिन अगर आएगा क्वेश्चन कि सिर्फ प्रेशर किससे नापते हैं, तो मैनोमीटर से। और अगर आएगा क्वेश्चन कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो बैरोमीटर से। बात समझ में आ गई? ठीक है। ऑल्टीमीटर। ऑल्टी मतलब हाइट, ऑल्टी का मतलब हाइट। ऑल्टीमीटर का काम होता है टू मेजर ऑल्टीट्यूड। ये प्लेन्स में लगा होता है, एरोप्लेन्स में लगा होता है। ये बैरोमीटर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही वर्क करता है। क्योंकि बच्चों ध्यान से सुनो सारे बच्चे, जैसे जैसे कोई वस्तु ऊपर जाती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने लग जाता है, वायुमंडलीय दबाव कम होने लग जाता है। तो ये क्या करता है अल्टीमीटर? वायुमंडलीय दबाव को ही तो मेजर करता है और ये बताता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो रहा है। तो इसका भी एक पैमाना है कि इतने मीटर ऊपर गए इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम। तो प्लेन्स में पता चल जाता है उनको कि हम अभी कितनी हाइट पर हैं, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना कम हो चुका है। तो ये पता चल जाएगा ना हाइट कितनी है। तो एरोप्लेन्स की हाइट का पता लगाते हैं किससे? ऑल्टीमीटर से। ऑल्टीमीटर प्लेन्स में लगे होते हैं। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? चलिए, बाइनोकुलर। मैं देख रहा हूं, दूर से देख रहा हूं तुम सबको। क्यों? क्योंकि तुम सबको दूर से देख पा रहा हूं। टू व्यू डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दूर की चीजों को साफ सुथरा और बड़ा देखने के लिए क्या चाहिए? क्लियर देखने के लिए बाइनोकुलर चाहिए। चलिए, थर्मोमीटर। थर्मोमीटर बताने की जरूरत नहीं है बच्चों को, ठीक है। ये तो वो बात हो गई कि रामलीला खत्म हो गई और बोले कि राम कौन थे, है ना, ये गलत बात नहीं होगी। थर्मोमीटर बच्चों को पता है। ऑडियो। ऑडियोमीटर, जैसे मैं पहले पढ़ाता था बहुत तेज तेज आवाज में, तो मेरी इंटेंसिटी क्या थी साउंड की? ज़्यादा। क्या थी? ज़्यादा। अभी मैं धीरे धीरे आवाज में पढ़ा रहा हूँ, धीरे बोल रहा हूँ, और धीरे और धीरे और धीरे। तो क्या हो रहा है? इंटेंसिटी कम हो रही है साउंड की, यानी प्रबलता। साउंड की इंटेंसिटी को मेजर करते हैं किसमें? डेसिबल में। ये भी नोट कर लो।
बताया था मैंने आपको डेसिबल में, है ना, बताया था कि नहीं। नॉर्मल कन्वर्सेशन 40 से 60 बताया था कि नहीं, बोलो कि नहीं बताया था, बोलो कोई बच्चा कि नहीं बताया था। 40 से 60 बताया था पृथ्वीराज, ठीक है, 40 से 60 नॉर्मल। और जब ट्रैफिक लाइट पे खड़े होते हैं 100 110 तो हमारी समझ में नहीं आता भैया, हमें कुछ समझ नहीं आएगा। 40 से 60 की बात करोगे समझ में आएगी, उसके बाद नहीं आएगी। इसके बाद आता है कैलोरी मीटर। कैलोरी, कैलोरी मतलब जिम जा रहे हैं, कैलोरी लूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैलोरी लूज। जिम जाते थे ना तो कैलोरी लूज करते थे, यानी कि क्या यूज करते थे, टू मेजर द क्वांटिटी ऑफ हीट। कैलोरी हीट से संबंधित है यार, हीट ही तो निकलती है जब एक्सरसाइज करते हो। तो तुम लोग ऐसे मत करो, जब एक्सरसाइज करते क्या होता है, गर्म हो जाते हैं, तो हीट निकलती है हमारे अंदर से। तो क्या बोलते हैं जाके, आज मैंने 100 कैलोरी लूज किया, लेकिन अब मैं पिज्जा खाऊंगा और 500 कैलोरी सीधा अंदर। जितना लूज किया था उससे ज्यादा तो तुमने ले लिया अंदर, क्या फायदा हुआ। जिम करके आए और चाय पी लिया आपने मीठी मीठी, तो शुगर ले लिया आपने, तो उतना तो कैलोरी ले लिया आपने। तो कैलोरी को मापते हैं किससे, कैलोरी मीटर से। चलिए स्टेथोस्कोप, अभी बहुत मैंने डॉक्टर ने मेरे साथ बहुत किया ये स्टेथोस्कोप लगा के चेक कर रहे थे कि लंग्स सही से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, क्योंकि मेरे को कफ हो रहा था, खांसी आ रही थी ना, कफ बहुत था, तो डॉक्टर ने स्टेथोस्कोप लगा लगा के चेक कर रहे थे, लेकिन उनका स्टेथोस्कोप काम नहीं कर रहा था। वो बोले कि यार तुम्हारा कुछ समझ नहीं आ रहा है हमें। मैंने कहा तुम रहने दो, मैं ठीक हो जाऊंगा। तो स्टेथोस्कोप से ही तो चेक कर रहे थे डॉक्टर, क्या, हार्ट साउंड, हार्ट बीट सुनते हैं, है ना, लंग्स के पास लगाते हैं, उसकी आवाज सुनते हैं, तो हार्ट का साउंड सुनते हैं स्टेथोस्कोप से। स्पीडोमीटर, कोई कोई बड़ी बात नहीं, स्पीडोमीटर गाड़ी में होता है स्पीड मापने के लिए। माइक्रोस्कोप, छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा करके देखने के लिए, समझ गए। बाइनोकुलर, दूर के ऑब्जेक्ट को, कौन से दूर के, अब दूर के चांद सितारे नहीं देखता, दूर पहाड़ पे अगर कोई बच्चा बैठा है और मेरे को देखना है उसको कि वो क्या कर रहा है, तो बाइनोकुलर। जैसे फौजी लोग होते हैं, फौजी लोग देखते हैं एक दूसरे की गतिविधि, देखते हैं दूर से मूवमेंट देख लेते हैं दुश्मनों का बाइनोकुलर से। अब बाइनोकुलर से चांद सितारे नहीं देखते, चांद सितारे टेलीस्कोप से देखते हैं, समझ गए, टेलीस्कोप, दूर दूर से देखने वाला। और माइक्रोस्कोप क्या होता है, छोटे से बैक्टीरिया को इतना बड़ा करके दिखा देगा। जैसे मान लो मेरी तबीयत खराब थी, तो मेरे गले में स्पेक्ट्रोकोकस बैक्टीरिया आ गया था। कौन सा, स्पेक्ट्रोकोकस। तो अब स्पेक्ट्रोकोकस बैक्टीरिया को किससे देखा होगा डॉक्टर ने, माइक्रोस्कोप से। किससे देखा होगा, माइक्रोस्कोप से टेस्ट किया, तो उसने देखा इतना बड़ा बैक्टीरिया था स्पेक्ट्रोकोकस। तो वो मुझे नहीं दिख रहा था, लेकिन माइक्रोस्कोप को दिख गया, क्योंकि माइक्रोस्कोप में क्या होते हैं, लेंस होते हैं, मैग्नीफाइंग लेंस, ठीक है ना, एक आईपीस होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। हाँ साहिल कुछ कह रहा है, साहिल बेटा बताओ। फैदोमीटर, सर पर आपके गले के अंदर था ना सर वो तो कफ। हाँ तो वो टेस्ट कर लिया ना डॉक्टर ने, कोरोना वाला टेस्ट करते हैं ना, लगा के रुई ऐसे करके निकाल लिया बाहर, उसी को सर देखो। दर्द नहीं हुआ क्या सर आपको? दर्द से क्या मतलब है डॉक्टर को, भाई बीमारी को दूर करने के लिए तो कुछ करेगा ना। उसने सीधा इतना बड़ा लिया रॉड, वो प्लास्टिक का था, सीधा गले में डाला और थोड़ा सा कफ लिया और टेस्ट कर लिया। बोला स्पेक्ट्रोकोकस बैक्टीरिया है। मैंने बोला सर मेरे को तो दिखता नहीं है। बोले यार मेरे पास माइक्रोस्कोप है ना, मैंने उससे देख लिया है, अब मैं इसका इलाज कर दूंगा। चलो फैदोमीटर पर थोड़ा धीरे धीरे जाएगा, इसकी एंटीबायोटिक चलाएंगे, धीरे धीरे चला जाएगा। फैदोमीटर, फैदोमीटर का मतलब होता है टू मेजर द डेप्थ ऑफ ओशियन वाटर। समुद्र को मापने के लिए कोई इंची टेप थोड़ी लेके जाएंगे, क्या है किसी के पास, 11.022 किलोमीटर। प्रशांत महासागर को मापना है हमें, 11 किलोमीटर गहराई किसकी, दुनिया के सबसे बड़े महासागर प्रशांत महासागर की। तो भाई वो फैदोमीटर का काम है ना, फैदोमीटर करेगा ना, कौन करेगा, सारे नोट करते रहो साथ साथ। फैदोमीटर, ये मत सोचना हमें आता है। एंडो मतलब अंदर, एंडोस्कोप, एंडो मतलब अंदर। जैसे अभी मान लो अभी तो गले तक था स्पेक्ट्रोकोकस, अगर अंदर तक हो जाए दिक्कत तो फिर किससे चेक करेंगे। मान लो मेरी दिक्कत दूर नहीं हो रही तो किससे चेक करेंगे डॉक्टर,
ये थोड़ी पेट फाड़ना शुरू कर देंगे कि चलो भाई फाड़ो, अब तो फाड़ना ही पड़ जाएगा, ऐसे नहीं। डॉक्टर एंडोस्कोप डाल देंगे, बोलेंगे एंडोस्कोप से देखो अंदर, एंडोस्कोप टू एग्जामिन इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। पर आप लोगों की दुआएं हैं, ऐसा कुछ होगा नहीं, स्पेक्ट्रोकोकस भागेगा अब है ना। चलिए, पायरोमीटर, पायरो, ये जो पायरो शब्द है ना बेटा, और क्रायो, दो शब्द है। पायरो का मतलब जहां भी बहुत ज्यादा तापमान होगा, बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा, तो पायरो का यूज होता है। पायरोमीटर, ये बहुत ज्यादा तापमान, जैसे मान लो सन की आउटर लेयर का तापमान मापना है, बहुत ज्यादा, 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस, आउटर लेयर बोल रहा हूं मैं, आउटर लेयर, अंदर तो क्या होगा भगवान ही जाने, मैं नहीं जानता। तो उसको मापने के लिए पायरोमीटर टू मेजर वेरी हाई टेम्परेचर। अब मान लो जहां पे लोहा पिघलाया जाता है, भट्टी होती है, फर्नेस होता है, तो फर्नेस का तापमान कैसे नापेंगे? थर्मोमीटर से? थर्मोमीटर तो फट जाएगा। थर्मोमीटर तो हमारी बॉडी का तापमान माप सकता है यार। थर्मोमीटर लगाऊंगा अगर मैं कढ़ाई के पास भी लेके गया, एक दिन क्या हुआ, सच्ची बात बता रहा हूं मैं तुम लोगों की तरह नॉटी था। बचपन में मम्मी क्या कढ़ाई में सब्जी बना रही थी, तो मेरे घर में थर्मोमीटर था, वो वाला कौन सा जो मुंह में लगाते हैं ऐसे करके, तो वो थर्मोमीटर मैंने उठाया चुपचाप, तो मैंने सोचा आज देखता हूँ कि मरकरी जो इसके अंदर पारा है ये कहाँ तक जाएगा। मैंने चुपचाप ले कढ़ाई के पास लगाया और थर्मोमीटर फट गया थर्मोमीटर ब्लास्ट कर गया, सच बता रहा हूँ, मैंने किया ये काम। अरे मैंने कहा भाई थर्मोमीटर जो होता है वो हाई टेम्परेचर के लिए नहीं होता, उसी दिन समझ में आ गया। और बड़े होकर जब पढ़ाई करी तो पता चला पायरोमीटर यूज करते हैं हाई टेम्परेचर को मापने के लिए, ठीक है बेटा। चलिए, इलेक्ट्रोस्कोप, मैंने हाथ रब करवाए थे आप सबके, हाथ रब किए थे, ठंड का मौसम है, एक बार फिर से कर लो, चार्ज कर लो। इलेक्ट्रोस्कोप है ना। अब जब भी किसी चीज पे चार्ज आ जाएगा तो हमारे हाथ तो गर्म हो गए, पर हमें कैसे पता? चार्ज दो तरह के होते हैं, एक तो पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है, बताया था ना। और यही चार्ज जब चलता है एक जगह से दूसरी जगह, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट, यही तो होता था भाई। जब एक जगह से दूसरी जगह चार्ज ट्रेवल करता है तो करंट उत्पन्न होता है, करंट, है ना। तो चार्ज दो तरह के, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे हाथ में जो चार्ज आया है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव? तो उसके लिए एक यंत्र होता है, उसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्कोप। कोई दिक्कत? इलेक्ट्रोस्कोप से पता चलेगा कि चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है। कोई समस्या किसी बच्चे को? तो चलो बता दो, एनर्जेटिक होके बताओ ना कि समस्या नहीं है। ये थोड़ी बैठे हो न्यू ईयर के मौके पे ऐसे मुंह लटका के। मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं थी, लेकिन जैसे ही मैंने देखा कि अब हैप्पी न्यू ईयर जा चुका है, कब तक पड़े रहेंगे बेड में, चलो उठो, बच्चों को पढ़ाना है, चलो कुछ करो, आराम हराम है, किसने कहा था? कौन बच्चा बताएगा? आराम हराम है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, बस मैंने वही सुन लिया और उसके बाद में पढ़ाने आ गया। कौन बच्चा बता रहा है आराम हराम है? चलो पृथ्वीराज बता रहा है, एक बार सुन लेते हैं सारे बच्चे। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, एक बच्चा कोई भी बता दे, सारे बच्चे सुन लो। हाँ चलो। अच्छा, पंडित जी ने कहा था। चलो अंशुमान तुम बताओ। अमन यादव बताओ, चलो नीचे अमन यादव। बताओ बेटा। सर सर नेहरू जी ने कहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था आराम हराम है। और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किसने कहा था? सबको पता है, मैं पूछूंगा ही नहीं, किसी से ही पूछ लो, किसी एक बच्चे से पूछ लो। हाँ, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं। गो बैक टू वेदास किसने कहा था? गो बैक टू वेदास कौन बता रहा है? अब बताओ। और ये मैं बता चुका हूं, गो बैक टू वेदास, वेदों की ओर चलो, किसने कहा था? अब हाथ खड़ा करो, एक बच्चे का हाथ खड़ा है, मैंने देख लिया है। कौन बताएगा? जी हर्ष बताइए, हर्षराज। गो बैक टू वेदास, देखो रिवीजन किया होगा। यस, दयानंद सरस्वती सेड गो बैक टू वेदास।
समझ रहे हो? दयानंद सरस्वती, आर्य समाज की स्थापना भूल गए? यार तुम लोग बेइज्जती करवाओगे लग रहा है मुझे। चलो ध्यान करना, वो तीनों मूवमेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्राह्मो समाज, राजा राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती, है ना, और स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन। चलिए, विंड वेन, विंड वेन और एक होता है एनीमोमीटर, इन दोनों का फर्क जान लो। विंड वेन हवा की डायरेक्शन को बताता है, ये नहीं बताएगा हवा कितनी तेज चल रही है। विंड वेन बताएगा हवा किस दिशा में चल रही है। देखा है ना आपने, वो नाचती है घंटी सी, है ना, तो नॉर्थ में चल रही होगी तो नॉर्थ की तरफ को घूम जाएगा। तो विंड वेन बताता है डायरेक्शन ऑफ विंड, सिर्फ दिशा बताएगा। लेकिन एनीमोमीटर लगा दूंगा अगर मैं अपने घर की छत पे, तो वो बताएगा स्पीड भी, और ये भी बताएगा कि ये कश्मीर की ओर जा रही है, नॉर्थ की ओर हवा जा रही है, और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी, इसलिए घरों में रहें, ठंड से बचें, है ना। तो दिशा और स्पीड दोनों बताएंगे एनीमोमीटर, और सिर्फ दिशा यानी डायरेक्शन कौन बताएगा? विंड वेन बताएगा, ठीक है। हिग्रोमीटर, कौन बच्चा बता रहा है हिग्रोमीटर? हिग्रोमीटर, हाँ बताइए। हाँ रुद्राक्षी बोलो बेटा। हिग्रोमीटर, यस, एयर में जो ह्यूमिडिटी होती है उसको मेजर करने के लिए हिग्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। हिग्रोमीटर इज यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी इन एयर। अब मैं इधर खड़ा हो गया हूं क्योंकि अब मैं तुम्हें देखने नहीं दूंगा, अब मैं तुमसे पूछूंगा, बताओ क्रायोमीटर कौन बता रहा है? किसी और बच्चे से पूछेंगे। हाँ बेटा, ये सृजन सिंह बताइए। हाँ जी, ऊपर सृजन सिंह, हाँ बताइए बेटा, आपका नाम क्या है एक बार बताओ क्लियरली मुझे। सृजन है, हाँ सृजन। सॉरी, सृजन, सृजन क्या नाम है। सृष्टि का सृजन प्रभु ब्रह्मा ने किया था ना, सृजन करता प्रभु ब्रह्मा। बताइए सृजन सिंह, बताइए क्रायोमीटर किस लिए यूज किया जाता है? व्हाट इज टू मेजर क्रायोमीटर? टू मेजर वेरी लो टेम्परेचर। यस, पायरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं हाई टेम्परेचर के लिए, और कायरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं लो टेम्परेचर के लिए। याद रखना, सुनो सुनो, सावधान सारे बच्चे। क्रायोजेनिक इंजन क्या बोलते हैं? स्पेस क्राफ्ट में, रॉकेट्स में जो ऊपर भेजे जाते हैं स्पेस में, चूंकि बहुत कम तापमान होता है स्पेस में, बात समझ रहे हो सारे बच्चे, तो वहां पे कौन से इंजन का यूज किया जाता है? उसमें जो जो स्पेस क्राफ्ट भेजते हैं उसमें इंजन कौन सा लगाते हैं? क्रायोजेनिक इंजन। क्रायो का मतलब ही है कि जो लो तापमान, लो टेम्परेचर पे काम करे, जो कम तापमान पे काम करे, ऐसा इंजन क्रायोजेनिक इंजन होता है। तो क्रायोमीटर जो कि लो टेम्परेचर को -200, -300 डिग्री सेल्सियस तापमान, माइनस में को भी क्या करे, टेम्परेचर को मेजर कर दे, है ना, सेंस कर ले, वही होता है क्रायोमीटर। अब बात आ रही है बच्चों लैक्टोमीटर की। बताओ कौन बता रहा है लैक्टोमीटर? लैक्टोमीटर कौन बता रहा है? चलो विनायक बताओ, विनायक चौधरी बताओ, सबके पास आएंगे, सबका टेस्ट होगा। यस, दूध की गुणवत्ता की जांच करने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। दूध की गुणवत्ता, है ना, दूध की गुणवत्ता की जांच करने के लिए। दूध में अगर पानी डाल दिया किसी दूध वाले भैया ने, अपने पास लैक्टोमीटर है, बोले टेस्ट करो, भैया को बुलाए इधर आओ, अपन को बेवकूफ बनाते हो, हैं? अपन ने क्या कर रखी है, सैनिक स्कूल की तैयारी कर रखी है, और मोहित सर ने बताया कि लैक्टोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द प्योरिटी ऑफ मिल्क, और तुम हमसे खेलोगे, हैं, ब्रिगेडियर से खेलोगे, है ना बच्चों। चलिए देखते हैं मैनोमीटर क्या काम करता है। मैनोमीटर देखो, ईमानदारी से जो लिखा हुआ है उसे मत पढ़ो, सारे बच्चे, उसे पढ़ना नहीं है आपको,
कहोगे तो मैं पढ़ पढ़ के बता दूंगा, लेकिन मत पढ़ो, ये आपकी ईमानदारी है। सोचो पहले, क्योंकि अगर आपने सोचा भी तो यानी कि दिमाग पर जोर दिया। मैनोमीटर क्या काम करेगा बताओ, कौन बता रहा है? हाँ स्वराज बताओ। अब स्वराज के बाद आर्यन के पास चलेंगे। स्वराज आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। आर्यन बताओ। सर हाँ जी। सर मैं सिस्मोग्राफ को बता सकता हूँ। मैनोमीटर का बताओ तुम, सिस्मोग्राफ का काहे बता सकते हो तुम? तुम्हारे पेपर में सिस्मोग्राफ नहीं आया है, आपके पेपर में आ गया कि मैनोमीटर, तो बताओगे नहीं क्या तुम? मैं बताऊंगा। फिर वीडियो ऑन करो पहले। वीडियो ऑन करिए आर्यन। कंप्यूटर जी आर्यन के पापा को फोन लगाया जाए। चलो आर्यन कोई बात नहीं। आर्यन मेरी बात सुन रहे हो आप? मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे हो आप। आर्यन बात करिए। आर्यन, आर्यन बोलना ही बंद कर दिया। चलो कौन बच्चा बताएगा मैनोमीटर? यस विराट गुप्ता बोलिए। सर टू मेजर द गैस प्रेशर। यस गैस का प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को छोड़ के जो भी प्रेशर नापना है उसे मापेगा मैनोमीटर। साइकिल के टायर का प्रेशर मापना है यार, वो मैनोमीटर ही तो होता है। वो साइकिल पे लगाने वाला भैया, पंचर वाला भैया जब पंचर बनाता है तो मीटर लगा के चेक करता है ना। क्या करता है वो? ये थोड़ी डालते जाओ, हवा डालते जाओ, साइकिल का टायर फाड़ दो या मोटरसाइकिल का टायर फाड़ दो, क्योंकि हर टायर की एक क्षमता है। ये थोड़ी लगा के भूल गए और फाड़ दिया, टायर ही फाड़ दिया। देखो हर टायर की ट्यूब की एक क्षमता होती है, उसकी इलास्टिक लिमिट होती है। इलास्टिक लिमिट क्या होती है कि कहां तक हम किसी चीज को खींच सकते हैं। रबड़ की भी क्या लिमिट होती है ना खींचने की। ये थोड़े उसमें प्रेशर भरते गए भरते गए भरते। यार वॉलीबॉल में अगर ज़्यादा प्रेशर भर दोगे तो भी खेलने में मज़ा नहीं आता। मैं वॉलीबॉल का प्लेयर रहा हूँ, तो वॉलीबॉल में ज़्यादा हवा भर दोगे तो भी मज़ा नहीं आएगा, और वॉलीबॉल में कम हवा होगी तो भी मज़ा नहीं आएगा। तो एक बैलेंस हवा होती है ना। कितना प्रेशर रहना चाहिए, समझ गए मेरी बात? कितने बार, बार इज अ यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लिख लो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यूनिट को बार कहते हैं। 1 बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यूनिट है, आ सकता है, लिख लो। बार, बार, समझ गए?